और कल हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिले थे और उनको ज्ञापन दिया था भीमसेना की तरफ से। ये ज्ञापन आपको खुद मिले हैं वो? जी 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 जी, वो वहीं थे, तो सौभाग्य से वो वहाँ पे हमारे को मिले। और उनको जो देश का प्रधानमंत्री है वो जवानों को ही किसानों का दुश्मन बना रहा है। जो ये गंजा टकला अमित शाह है, ये गंजा टकला अमित शाह है, तो किसानों ने अब तक कितने ज्ञापन, कितने पता नहीं क्या क्या चीज दी है, मगर इस गंजे टकले अमित शाह के सर पे अब तक कोई जू तक नहीं रहेंगी, क्योंकि ये साला गंजा है। और गंजे आदमी के सर पे जू कहाँ रहेंगी? तो जू ने अभी प्लाट लिया है तो मकान हम बना देंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। और किसानों के बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं, मेहनत करना हम जानते हैं और मोदी फोदी कुछ नहीं कर सकता। मेरा नाम राजेंद्र मान है जी, मैं भीमसेना समस्त भारत संगठन से हूँ। तो हमने ज्ञापन दिया और ये गृह मंत्रालय में हमने दिया है, ये प्रधानमंत्री कार्यालय में और गृह मंत्रालय में। और जो किसानों की डिमांड है, क्योंकि हम भी मजदूर किसानों के बच्चे हैं और हमारी ज़मीनों को जो ये हड़पने का कार्य कर रहे हैं कि कॉरपोरेटरों को देने की जो हमारी ज़मीनों की बात है, तो वो चीज़ें हम नहीं सहेंगे। और जो ये सरकार है, जो हमारे को 99 साल से पट्टे मिले हुए हैं, 99 साल के लिए, उस पट्टे को ये ख़त्म करने के लिए कानून लेकर के आए हैं कि जो किसानों की ज़मीन है वो कॉरपोरेटरों को देने की इनकी जो बात है वो नहीं सही जाएगी। और संगठन पूरे देश के अंदर पूरे भाईचारे के साथ है और पूरा का पूरा भाईचारा किसान भाइयों के साथ है, क्योंकि हम भी किसानों के ही बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं। और जो ये मोदी की बात है ये नहीं सही जाएगी। और जो ये किसान विरोधी कानून है, तीनों के तीनों, ये सरकार को वापस लेने होंगे। जैसे हमने SC/ST एक्ट में जब प्रावधान सरकार द्वारा किया गया था, तो तब संपूर्ण SC/ST के जो भाई हैं हमारे सभी सड़कों पे आए और हमने पूरा भारत बंद किया था, जब सिर्फ एक समुदाय के व्यक्तियों ने भारत बंद किया था। और आज जैसे कि हमारे भाई बात करें कि नीले पीले झंडे, आज संपूर्ण बहुजन समाज और संपूर्ण सिख समाज, जो किसान है, किसान की कोई जाति नहीं है, क्योंकि ज़मीन थोड़ी थोड़ी सभी के पास है, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, सिख हो, मुस्लिम हो या जर्नल हो, ज़मीनें थोड़ी थोड़ी सभी के पास हैं और सभी किसान हैं। किसान की कोई जाति नहीं, किसान की सिर्फ एक ही जाति है, वो जाति है किसान। क्योंकि किसान जैसे हमारी माँ है, हम अपनी माँ को पूजते हैं और हमारी माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, वैसे ही जो हमारी ज़मीनें हैं वो भी हमारी माँ है, जिसमें हम उगा करके खाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं। जो आज सीमा पे जवान देश की रक्षा कर रहा है, वो भी अन्न खा करके ही देश की रक्षा कर रहा है, जिसको उत्पन्न कर रहे हैं, जो किसान उत्पन्न कर रहे हैं। मगर आज किसानों को और जो हमारी सुरक्षा के लिए फोर्स थी, उनको ही किसानों का दुश्मन बना दिया गया है। पहले जो भारत देश के प्रधानमंत्री थे वो नारा देते थे जय जवान जय किसान, मगर आज जो देश का प्रधानमंत्री है वो जवानों को ही किसानों का दुश्मन बना रहा है। और जो हाल यहाँ पे आप 3-4 दिन से देख रहे हो कि किसानों के ऊपर लाठी चलाने का, आंसू गैस चलाने का कार्य और उनको लठ मारने का कार्य भारत सेना के जवानों द्वारा, पुलिस द्वारा किसने करवाया है? वो करवाया किसने? वो मोदी सरकार ने करवाया है। वरना जो मिलिट्री के अंदर हैं वो भी बच्चे हमारे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे ही गरीब परिवारों से हैं, जमींदार परिवारों से हैं, मगर उनको ही हमारा दुश्मन बनाने का कार्य इस मोदी ने किया है और इसकी सरकार ने किया है। जो ये गंजा टकला अमित शाह है, ये गंजा टकला अमित शाह है, तो किसानों ने अब तक कितने ज्ञापन, कितने पता नहीं क्या क्या चीज़ दी है, मगर इस गंजे टकले अमित शाह के सर पे अब तक कोई जू तक नहीं रहेंगी, क्योंकि ये साला गंजा है। और गंजे आदमी के सर पे जू कहाँ रहेंगी? तो जू ने अभी प्लाट लिया है तो मकान हम बना देंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। और किसानों के बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं, मेहनत करना हम जानते हैं और मोदी फोदी कुछ नहीं कर सकता। जब ये रैली पूरी की पूरी जो पंजाब से चली थी, तो हमने जब नारा दिया था कि चक दो पट्टे, नप दो किल्ली, सुबह शाम जलंधर दिल्ली, तो जलंधर से चल करके सभी किसान दिल्ली पहुंच चुके हैं और मोदी की छाती पे अब मुंह दड़ने का कार्य हम करेंगे। मोदी फोदी ये जो कानून लेके आया, ये नहीं चलेगा कोई भी कानून इसका, क्योंकि ये सारा का सारा कानून किसान विरोधी है। और मोदी को ये समझना होगा कि मोदी तेरी खोद देंगे हम सारे मिल करके गोभी, क्योंकि किसान है, खोदने का काम हमारे को आता ही है। और ना किसान किसी से डरता, ना किसान किसी को डराता है। और मोदी को हरिद्वार पहुंचाने का काम किसान करेगा, क्योंकि किसान में वो एकता आ चुकी है कि जो एकता पहले नहीं थी। जैसे कि आपने देखा कि पीपली के अंदर किसानों के ऊपर इसने लाठीचार्ज किया, उसमें हम भी शामिल थे और इसने मुकदमे दर्ज किए। और दूसरी बात मैं एक और बताना चाहूँगा सभी भाइयों को कि यहाँ पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि भाई बैरिकेड किसानों ने तोड़े और किसी को चोट मारी, ये हुआ और उनके ऊपर मुकदमे झूठे लगा दिए गए। मगर अब ये खट्टर सरकार है हरियाणा की, खट्टर ये खच्चर सरकार हैगी है, जो खच्चर सरकार है, खच्चर मुख्यमंत्री हरियाणा का, इसने सड़कों के ऊपर गड्ढे खुदवाए और बिल्कुल ही सड़कों को डैमेज किया, सरकारी संपत्ति को नुकसान किया। तो इसके ऊपर भी केस दर्ज होने चाहिए कि सरकारी संपत्ति को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति कौन है? वो हरियाणा का मुख्यमंत्री खच्चर है, जिसने खच्चर ने सारी की सारी सड़कें खोद दी। जो सरकारी संपत्ति है और सरकारी संपत्ति को सबसे ज़्यादा नुकसान किसने पहुंचाया? वो हरियाणा के मुख्यमंत्री खच्चर ने पहुंचाया है।
जो नाम भी उसका खच्चर है और वैसे भी वो खच्चर ही है, क्योंकि सरकार चलाने का इनको कोई अनुभव नहीं है। रंडुआ व्यक्ति कभी भी सरकार नहीं चला सकता, ऐसे ही रंडुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा कि इन सालों का कोई भी घर परिवार नहीं है, तो ये दूसरों के घर परिवार को क्या समझेंगे। जब इस मोदी से अपनी घरवाली नहीं संभली तो ये देश को कैसे संभाल लेगा। आप लोगों को ये सोचना होगा कि आगे ऐसे अनुभवी व्यक्ति को आप सत्ता में ना लाएं, वो कोई भी हो। ऐसे योगी पोगी हो गया, ऐसे ही हमारा खटरी हो गया ये, और ऐसे ही मोदी फोदी जो बोलते हो आप लोग कि मोदी का कोई परिवार ही नहीं आएगा, तो मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया। भाई जिस व्यक्ति को परिवार के बारे में नहीं पता, तो उस व्यक्ति को अगर हम देश का प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे तो वो तो हमारे ऊपर राज करने के बाद हमारे पास तानाशाही करेगा ही, और वो कर भी रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को हमने गलत किया, जो अपनी बीबी को नहीं संभाल सका, अपने बच्चों को नहीं संभाल सका, वो देश को कैसे संभाल लेगा। उसके लिए तो गधा घोड़ा बराबर है, तो हमारे को उसने गधा घोड़ा समझा है, मगर उसको ये नहीं पता कि गधा घोड़ा जब दलत्ती मारता है तो सड़ों को हरिद्वार पहुंचाने का काम करता है। इनको जितने भी ये आंडू पांडू गांडू जितने भी प्राइम मिनिस्टर मंत्री संतरी बन करके बैठे हैं ना, इनके पिछवाड़ों पे लात मारने का कार्य संपूर्ण बहुजन समाज, संपूर्ण किसान करेंगे। और दूसरी बात एक और बताना चाहूँगा, जब ये कानून लेकर के आते हैं सरपंच, पंच, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जब साला हमारी वोट से बनता है तो कानून हमारी वोट से क्यों नहीं बन सकता भाई। तो आप लोग ये समझो कि जब पंच सरपंच, समझते हैं, पंच सरपंच, मंत्री संतरी, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये हमारी वोटों से बनते हैं, मगर उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, हमारी वोटों से मंत्री संतरी बन करके बैठ जाते हैं और हमारे ऊपर अपने मनमान्य कानून लगा करके थोप देते हैं। तो जो भी ये कानून लेकर के आते हैं वो हमारी वोटों से ही बनने चाहिए, क्योंकि वोट में वो दम है जो इनको पता है। और जब कोरोना की बात बता दूं मैं आपको कि कोरोना है, अब तेलंगाना के अंदर इलेक्शन है, कर्नाटका के अंदर इलेक्शन है, तो वहाँ पे चुनाव में अमित शाह रैलियाँ कर रहा है और रैलियों में लाखों की संख्या में भीड़ है, तो तब कोरोना कहाँ चला जाता है। और इस अमित शाह गंजे टकले को 3 बार कोरोना हो गया, और मेरे जैसे लोकल व्यक्ति को अगर एक बार भी हो जाए तो साथियों हमारे को टिक्का लगाकर हरिद्वार पहुंचाने का काम ये करेंगे। और ये 3.5 बार बच गए, यानी कि बुढ़ा आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, उसको 3 बार कोरोना हो गया और 3 बार में वो कोरोना में बच गया। और हमारे को जवान आदमी है, तकड़े हैं, खाने पीने वाले हैं, हमारे को एक बार हो जाए हम सीधा हरिद्वार पहुंचेंगे। क्यों पहुंचेंगे? क्योंकि ये सरकार मानव अंगों की तस्करी भी कर रही है दूसरे देशों के थ्रू। ये मेरे पूरे भारतवासियों को समझना होगा और किसान भाइयों को समझना होगा कि ये जो प्रधानमंत्री है ये किसान विरोधी नहीं, ये तो संपूर्ण समाज विरोधी है, क्योंकि इसको पता ही नहीं घर परिवार क्या होता है। तो ये चीज़ें आपको जाननी होगी, पहचाननी होगी और समाज के बीच में लानी होगी। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी भाइयों से विदा लेता हूँ। जय भीम। लोक विरोधी मोदी जोगी खट्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, लोक विरोधी मोदी जोगी खट्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, लोक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लोक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, मोदी जोगी खट्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद।